सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें डिटेल प्लेसमेंट में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करना स्टार्ट किया था हमने। अभी हम कर रहे हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के क्वेश्चन। जैसे आप देख सकते हो 13 जुलाई 2024 को जो क्वेश्चन हुए थे, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, तो हमने वो स्टार्ट करे हैं। कल हमने 20 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। 20, अगर आपको पहले की वीडियो देखनी हो तो आप उसमें देख सकते हैं। अब आज हम आगे के 20 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करके टोटल हमारे 40 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे करते करते हम सारे जो भी पिछले 7 शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुए थे वो सारे सॉल्व कर देंगे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के जो भी 7 शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे 40-40, तो 280 क्वेश्चन हम 14 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डिक्रीज हो जाता है बाई 25%, देन हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स हाइट बी इंक्रीज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेन अनचेंज। तो इसमें हमें बोला है अगर किसी सिलेंडर की रेडियस जो है डिक्रीज हो जाती है 25% से, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 25% कितना होता है, 1/4। ठीक है, और इसमें हमें वॉल्यूम भी पता होना चाहिए एक तो। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है πr²h। ठीक है, तो अब इसमें हमारा ये तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू पता होती है, ये फिक्स रहती है, तो इसमें हम इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें है r², इसमें है h, तो हम यहाँ पे रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। अब इसमें r लेना है हमें 2 बार ही। अब यहाँ पे कितना है, डिक्रीज़ हुई है इसमें वैल्यू, रेडियस जो है हमारी 25% से डिक्रीज़ हुई है। तो जो है पहले 4 थी, जैसे ही 4 है एक डिक्रीज़ हो गई इसमें से, तो ये 3 हो गई। अब ये सेम इसमें भी 4 थी, 3 हो गई, क्योंकि r² है तो इसलिए r को 2 बार लेना पड़ेगा। फिर लेंगे हम h को। इसमें क्या है, h को तो हमें फाइंड ही करना है, तो इसका हमें पता ही नहीं है अभी। इसके बाद आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा 1:1 ही होगा, क्योंकि सेम है। हमें बोला इसमें कि हमें अनचेंज रिमेन्स अनचेंज, तो हमें सेम ही रखना पड़ेगा, 1:1 ही रखना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए एक ईजी तरीका होता है, ये वाली चीज़ को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई में, अब इनका जो मल्टीपल होता है इनटू करके यहाँ पे ले आएंगे, और सेम यहाँ पे करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके 16 इनटू में 1, यहाँ से ये ऊपर 1, तो हमारा रेशो क्या बन गया, 9:16। ठीक है, तो अब हमें हाइट का रेशो पता चल गया। अब इससे हम कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है हम ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 से 7 बढ़ा है ये, तो 7/9। ठीक है, इनटू में 100, परसेंटेज के लिए 100। अब हमें पता है ये 100/9 जो है, एक सेकेंड, 107 इनटू में 100/9, ये हमें पता क्या होता है, 11.11। या तो आप डायरेक्ट करके वैसे भी कर सकते हो, 700/9 इसको करके सॉल्व करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 77.77 आएगा, लेकिन इसमें 8 दिया क्योंकि 7 आगे आगे चलता जाएगा, तो इसलिए इसमें हो जाएगा 77.78%। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया सेकेंड। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है, B1 इज़ 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज B2। तो B1 है, एक B2 है, ये 4 टाइम एफिशिएंट है इससे, तो ये 1 है। ठीक है, B1 4 टाइम्स एफिशिएंट हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसमें एंड टुगेदर दे कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। तो हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो अब हमें 16 डेज़ में ये दोनों कंप्लीट करते हैं, तो हम इससे टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो वर्क क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होगी, 5, इन दोनों का सम, इनटू में टाइम कितना दिया हुआ है हमें, गिवन है 16, तो ये कितना हो गया 80। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 80। अब इसमें बोला है हाउ मैनी डेज विल B1 अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो B1 अकेला कितना टाइम लेगा इसको करने में, तो इसके लिए हमें इस फॉर्मूले से समझ लो, इसको T यहाँ ले जाएंगे और E आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क है 80, और B1 का निकालना तो वो कितना है, उसकी एफिशिएंसी 4, तो इसलिए 20 आ गया सीधा आंसर। तो ये आंसर हो गया हमारा 20। इसकी टाइम लेगा जो 20 दिन लेगा ये पूरा काम कंप्लीट होने के लिए। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में बोला है द रेडियस ऑफ 2 स्फेयर्स। ठीक है, रेडियस ऑफ 2 स्फेयर्स दी हुई है हमें, 2 स्फेयर है, उनकी हमें रेडियस का रेशो दिया हुआ है 2:3। तो अब हमें बताना है उनकी वॉल्यूम का रेशो क्या होगा। तो इसमें वॉल्यूम का रेशो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, स्फेयर की 4/3 πr³। अब ये वाली जो वैल्यू है,
ये वाली वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि 4/3 एक कांस्टेंट वैल्यू और पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो हम किस पे डिपेंड करेंगे, बस आर क्यूब पे। ठीक है, आर क्यूब पे डिपेंड करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमें पता है यहाँ पे आर क्यूब आ रहा है इसका रेडियस, और यहाँ पे कुछ होगा इसका रेडियस। ठीक है, 2 रेडियस है और हमें एक वैल्यू गिवन है, तो 2 का क्यूब और ये होगा 3 का क्यूब। तो ये कितना हो गया हमारा 8, और ये कितना हो गया 27। बस ये इतना ही रेशो आएगा वॉल्यूम का भी सेम, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम होती है, इसका कुछ हम कर नहीं सकते, तो इसलिए आर क्यूब की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा पूरा वॉल्यूम। तो इसलिए 8:27 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें बोला है द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग अ लैपटॉप फॉर 10,208 इज 16 टाइम्स द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द सेम लैपटॉप फॉर 8,712। ठीक है, तो एक लैपटॉप है उसको सेल किया, जो उस पर प्रॉफिट हुआ वो 16 टाइम्स है अगर वो लैपटॉप को हम सेल करते हैं लॉस पे और इतने रुपए में। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, जैसे 10,208 ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस, और हमारा कुछ सीपी होगा उस टाइम पे। ठीक है, उस लैपटॉप की कुछ वैल्यू होगी पहले सीपी, हमने सीपी के सेलेक्ट कर लिया उसको, हमें नहीं पता सीपी की वैल्यू क्या है, तो हमें यही रख लिया। और ये जो है इसका प्रॉफिट, क्योंकि ये क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी क्या होता है प्रॉफिट आता है, तो उस प्रॉफिट किसके इक्वल है 16 टाइम्स है अगर वो अभी इसमें हमारा लॉस हुआ है, तो सीपी में से ये माइनस कर देंगे 8,712, तो इतना हमारा लॉस हो जाएगा। ये 16 का मल्टीप्लाई करके ये इस प्रॉफिट के इक्वल है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे बस सीधा सिंपल सा, माइनस सी पी इक्वल्स टू 16 सी पी, माइनस में ये वैल्यू करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 16 टू 32, 2 ये 9 हो गया, 3 और 9 3 1। हाँ ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके ये हमारी वैल्यू आ गई इसमें। अब इसको इस वैल्यू को यहाँ ले जाएंगे, एक सेकंड मैं दोबारा लिख देता हूँ ठीक से। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 139,392। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ जाके माइनस हो जाएगी। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये 16 यहाँ 16 जीपी ये माइनस में यहाँ पे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 17 सीपी, और ये माइनस में यहाँ प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 149,600 और डिवाइड। अब इसको ये यहाँ पे चला जाएगा, तो इससे सीपी की वैल्यू आ जाएगी। अब सीपी की वैल्यू के लिए इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे, या तो नहीं सॉल्व भी कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, अभी सॉल्व नहीं करते, आगे कुछ और निकालनी है हमें वैल्यू, तो इसलिए अब इसमें क्या बोला, बट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द लैपटॉप टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 30%। सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर हम इसको 30% की प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो हमारा सीपी का 30% निकाल देंगे हम और आगे, तो 149,600 इंटू में 17 इंटू में ये कितना हो गया 130% निकाल देंगे, तो इसमें 100% इसका आ जाएगा सीपी और 30% प्रॉफिट ऐड होके टोटल कितना आ जाएगा। अब इसको इससे कैंसिल करते हैं, तो ये हो गया आपका 17 8 17 8 सा। ठीक है, और ये 12 8 पे गया 0 0 ये 0 दो वैल्यू कट गई। ठीक है, तो एक 0 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 8 सा कितना हो गया 104 0 यहाँ 104 फिर 1 1। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया 11,440। ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस 30% प्रॉफिट पे जब हम सेल करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 80 और डिफरेंस है जो 16 है। हमें रेशियो बताना है दोनों नंबर का, तो x ले लिया, x प्लस वाई वो हमारा 80 है, x माइनस वाई वो हमारा 16 है। अब इसमें हमें रेशियो बताना है, तो इसमें सबसे इजी तरीका होता है, अगर ये x है, x निकालना है, ठीक है, तो इन दोनों को सम करके इनका ऐड करके और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, ऐड करके 96 डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये कितना हो गया 48। अब ऐसे सेम y के लिए करेंगे, y के लिए जो जैसे ये नेगेटिव में है वैल्यू, y की एक वैल्यू नेगेटिव, तो इसको माइनस कर देंगे 80 माइनस 16, तो ये कितना हो गया 80 माइनस 16 हो गया 64 हो गया और डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया 32। अब हमें इनका रेशो बताना है, 48 रेशो 32, तो ये कितना हो गया, अब ये किट से कट रहा है 16 से कट रहा है सीधा 32 और ये 48। ठीक है, 3:2, तो ऐसे हमारा 3:2 आंसर आ गया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें बोला है द क्वेश्चन नंबर 6 में द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड 5, 12, 13। अब ये हमें दिख रहा है पहले तो कि एक ट्रिपलेट बनता है, ये 5, 12, 13 का ट्रिपलेट है ये सीधा। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये हमें पता है ट्रिपलेट है और राइट एंगल बनाता है ये 90 डिग्री पे, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हाफ इंटू, लेकिन हमें ये रेशियो में वैल्यू गिवन है तो इसलिए अभी हम इसको बस एग्जैक्ट ऐसे वैल्यू नहीं लिख सकते, तो एक्स की टर्म्स में लिख देंगे हम इसको। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12x, एक इसके साथ वेरिएबल आएगा क्योंकि हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ये रेशियो में गिवन है अभी, इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो गया 5x। ठीक है, और ये कितना गिवन है हमें 120। अब इससे कट करते हैं तो ये हो गया 6। ठीक है, अब ये 6, 5, 30 हो गए, तो ये 4 पे गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें क्या पूछा व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, तो इनको ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे ये 5x है, ठीक है, ये 13x है और ये 12x है। अब इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 10 हो गया, ये 26 हो गया, ये 24 हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना आ रहा है 60। नहीं तो इनको सबको ऐड करो 5, 13, 12, 5 + 13 + 12, ये कितना हो गया 25 और 30। तो 30 इंटू 2 कर दो क्योंकि हमारा एक्स की वैल्यू इतनी थी 2, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 60, सीधा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है हमारे पास 1250 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन है जो एक आदमी को क्रॉस करती है, जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 25 सेकंड के अंदर क्रॉस कर देती है उसको। इफ़ द ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 9 टाइम्स टू द स्पीड ऑफ अ मैन, आदमी की स्पीड जो है एक्स ले लेंगे और जो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 9 हो जाएगी, 9x हो जाएगी। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है हमें। ठीक है, तो इसके लिए क्या लेंगे, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी टोटल, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम हमेशा बीच में प्लस लेंगे, ये 9x हो गया, ये x हो गया। डिस्टेंस कितना है हमारा, क्योंकि आदमी का कोई लेंथ होता नहीं है तो इसलिए हम ट्रेन की ही लेंथ लेंगे बस, 1250 यहाँ पे गिवन है हमें 1250। और टाइम कितना है हमारा 25, हमें गिवन है 25 सेकंड। अब इसको, ये हमारा मीटर में है और ये कितना है सेकंड में, तो इसको हम किलोमीटर में बना लेंगे क्योंकि हमारा आंसर किलोमीटर में गिवन है, स्पीड निकालनी है किलोमीटर में, तो इसलिए इसको, ये छोटी डिजिट है, ये मीटर पर सेकंड में है, इसको हमें किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सीधा करेंगे, सॉल्व करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 125 बन गए, ये सीधा 10 आ गया यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 10x = 180। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, स्पीड ऑफ ट्रेन, वो क्या थी 9x, तो 9 × 18 वो कितना हो जाता है 162 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें क्या बोला क्वेश्चन नंबर 8 में, अ ट्रेन है स्टार्ट होती है एस से 8:40 पे, एस से स्टार्ट होती है और अराइव होती है एट अनदर प्लेस टी पे पहुंचती है 8:50 पे। ये ट्रेन है, ठीक है, ये एस है, ये टी है, 8:40 पे स्टार्ट होती है और यहाँ पहुंचती कितनी है 12:50 पे PM और ये AM। ठीक है, और ऑन सेम डे पे। और इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 15 मीटर पर सेकंड, अब पहली बात तो इसमें मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो हम इसको किलोमीटर में बदल लेंगे। अब ये मीटर में है, इसको बड़े में चेंज करना है तो हम ऊपर क्या रखेंगे, बड़ा ही रखेंगे 18/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 18 3 × 54, 18 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी ट्रेन की। एंड देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करिए, हमें इतना सा निकालना है तो ईजी है। तो स्पीड क्या होती है, हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। डिस्टेंस के लिए स्पीड कितनी हो गई 54 और टाइम कितना हो गया 8:40 से लेके यहाँ 12:50 तक करेंगे तो ये कितना आता है 4 घंटे और 10 मिनट, 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40, तो 4 घंटे हो गए। ठीक है, और 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो 4 प्लस जैसे 10 मिनट एक्स्ट्रा है उसको भी हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट गया, ये कितना हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस ये 6 × 24 और 1 25 / 6, तो ये आ गई हमारी 25/6। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे इसको आवर में, क्योंकि हमारा ये स्पीड जो है घंटे में होती है तो ये भी घंटे में आ गई, इसलिए अब इसको कट जाएगी, ये 6 से कट गया
9 पे, इसमें कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 25 किलोमीटर। डिस्टेंस निकलना है तो वो किलोमीटर में आएगा, तो इसलिए ये वाला आंसर हो गया इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है एम एन दिए हुए हमें, एम रेशो एन, इनकी वैल्यू क्या है 3 4, और एन रेशो पी दिए हुए, मतलब एन रेशो पी, इनकी क्या वैल्यू है 4 रेशो 3। अब ये जो है हमारा कॉमन है और ये सेम भी है, तो इसलिए हम इसको सीधा लिख सकते हैं, जो हमारी वैल्यू गिवन है हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ नीचे ऊपर अलग अलग वैल्यूज़ होती तो हम इसको दोबारा से चेंज करना पड़ता। तो अगर आगे वो किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल जो है ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी डायरेक्ट, 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका क्या निकालना है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2m 3n 4p, 2m 3n 4p, तो 2 इंटू ये m की वैल्यू हो गई, ये n की वैल्यू हो गई, और ये p की वैल्यू हो गई। 2 इंटू 3 हो गया तो ये 6 हो गए, 3 इंटू 4 हो गया 12 हो गया, 4 इंटू 3 हो गया ये भी 12 हो गया, 1 रेशो 2 रेशो 2, ये सीधा आंसर आ गया इसका। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर हो गया इसका। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें बोला है द रेशियो ऑफ अ लेंथ ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 4:4:3। अब हमें दिख रहा है कि दो साइड है, इनका रेशियो जो है सेम है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा। ये 4 है, ये x है, लेकिन ये पूरी 4 नहीं है, अभी रेशियो में दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये 3x है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, या तो हमें इसका एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है। अगर नहीं भी पता तो हम हीरोन्स फार्मूला से लगा सकते हैं, लेकिन आगे इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो इसलिए याद कर लो तो अच्छा ही रहेगा। नहीं तो चलो एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, इसको हीरोन्स फार्मूला से करके देखते हैं। जैसे अगर किसी को समझ नहीं आता कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला क्या हो, किसी को नहीं पता, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो उसके लिए क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला होता है, उसमें क्या करते हैं, सारी साइड्स होती है उसका सम लेते हैं। जैसे ये साइड है 4:4:3, तो इसका सम कितना हो गया, हमारा सम हो गया 4:4, 4 + 4 8 और 3, तो 11x/2 हो गया हमारा इसका। अब हमारा इसको एरिया निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट में होता है s माइनस a और s माइनस b, s माइनस सी, ये ए बी सी इनकी साइड है। अभी हमें नहीं पता कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसलिए सब साइड को हम अलग अलग कंसीडर करके चल रहे हैं। तो अब ये निकालने के लिए, और ये हमें गिवन अभी है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 3√55 हमारी गिवन है। अब इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो गया 11/2, ये 11/2, ये x भी है यहाँ पे, माइनस 4x, 11/2 माइनस 4x, 11/2 x भी है यहाँ पे, माइनस ये कितना हो गया 3x। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इसमें से कॉमन ले लेंगे पहले तो हम, एक x यहाँ से लेंगे सब में से, और एक x यहाँ से आ जाएगा सब में से, तो एक x यहाँ से कॉमन लिया, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, हाँ एक x यहाँ से कॉमन लेंगे बाहर, अंडर रूट के बाहर लेंगे, और एक इन सब में से x कॉमन आ जाएगा, तो हमारा जो x² हो जाएगा, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये हो गया 11/2 x, इसमें कितना हो गया 8, ये 3x/2, इसको सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 और माइनस तो 3x/2, यहाँ पे कितना हो गया, ये भी सेम 3x/2, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6 और ये 5x/2। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब इसमें x कॉमन लिया, ये 4x है, तो मतलब x² बाहर आ जाएगा, x की पावर 4 हो गई अंदर, तो उसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो बाहर आके कितना हो जाएगा x², और अंदर क्या रह गया यहाँ, जैसे ये 3 है और ये 3 है, तो ये वाला 3 भी बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ मैं, ये 3 बाहर आ गया। अब ये 5 है और ये 11 है, ये अंदर ही हो गया, और नीचे कितने 1 2 3 4, ये 4 2 है, तो ये इनका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये 4 ही बाहर आएगा, ठीक है। इसमें अंडर रूट में क्या रहेगा √55, और हमें ये इक्वल, ये वैल्यू किसके गिवन है 3√55 के, तो √55 तो इससे कट गया और 3 इससे कट गया, तो हमारी x² की वैल्यू क्या हो गई 4, जिससे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई
2। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड। जो इक्वल साइड है उनकी लेंथ कितनी है, तो हमारी 4 है इक्वल साइड, तो 4x की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 2 तो कितनी हो गई 8, तो इसलिए हमारा 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। अब इसको दूसरे क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा आइसोसेलेस का, तो हम उसको फॉर्मूले से सॉल्व करके बताऊंगा एक बार आपको। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोल रहा है, सी ने 7500 इन्वेस्ट करे है सिंपल इंटरेस्ट पे 7 साल के लिए, जिसका एनुअल रेट था 18% का। तो 18% का इसका एनुअल रेट था। और डी ने करे है 15,000 इन्वेस्ट करे सिंपल इंटरेस्ट पे 3.5 साल के लिए, एनुअल रेट जिसका था 27%। तो हमें रेशो बताना है सी और डी का। तो पहले तो हम फार्मूला लगा देंगे सीधा इसमें। फॉर्मूले हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब P कितना है 7500, इंटू में R कितना है हमारा, इसमें था 18%, और हमारा ये कितना है टाइम 7 ईयर, डिवाइड बाय 100। इसका सेम कितना है 15,000 इंटू 3.5 है, तो इसको हम 35 लिख के नीचे 10 कर लेंगे, डेसिमल हटा देंगे। उसके बाद क्या है 27, और ये नीचे आएगा 100। ठीक है, तो ये 100 से तो 100 गया, 100 से 100 गया। इसके बाद ये 715 ये दिख रहा है, इसका 2 पे गया। ठीक है, अब ये आता है 7 से ये 5 पे गया। ठीक है, अब ये 2 ये 5 ये 0 गया, 5 2 से 10 तो ये कट गया। अब ये आ गया 9 से जा रहा है 2 पे, और जा रहा है 3 पे, तो कितना हो गया 2:3। हमारा क्या आंसर है 2:3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 12 पे चलते हैं। इसमें बोला है अ सम ऑफ 3,000, सम ऑफ ₹3,000 अमाउंट हो जाता है 3,000 से 6,000 हो जाता है 4 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट पे। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5% मोर देन वट विल अमाउंट इन 4 ईयर। अगर 5% ज़्यादा हो जाए तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना होगा 4 साल के अंदर। तो अब हमें पता है 3,000 है हमारा, और 3,000 से 6,000 हो गया, तो 3,000 प्रॉफिट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, और वो भी कितने 4 साल के अंदर। तो हमारा कितने से 1 साल का कितना हो गया 750। ठीक है, 2 साल का 1500 कट करेंगे तो, और एक का हो गया 750, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया है। अब ये 750 कितने, ये 750 जो है कितने परसेंट है 3,000 का, ये निकालेंगे पहले। 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ये गया 15 पे, नहीं 25 पे। ठीक है, ये कितना आ गया 25% है। अब हमें इसमें बोला है 25% है ये। अब हमें क्या बोला है 5% और बढ़ा देंगे 4 साल का, तो कितना हो गया टोटल 20% बढ़ गया 4 साल का। 5 साल 1 साल का 5%, तो 4 साल का कितना हो गया 20%। अब 20% हमें पता लग जाएगा। अब जैसे इसमें 25% की वैल्यू है, अब हमें पता है 3,000 है, 3,000 का 10% कितना होता है 300, तो 20% कितना होगा 600, सीधा सा हो गया हमारा। तो हमारा कितना बढ़ जाएगा टोटल, हमारा कितना हो जाएगा 6,000 था, उसमें 6,000 में ये जुड़ जाएगा 600, 6600 सीधा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। द रेशियो ऑफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल, ये वैसे क्वेश्चन आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का, 7x, ये भी 7x, ये 2x। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है हमें 16 इंटू √3, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, वही पूछिए, वही सेम चीज़ है। अब इसमें एरिया क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो होता है V/4 √4a² माइनस b²। ए हमारी जो वैल्यू होती है जो सेम होती है 7 और 7, ये हमारी ए होती है 7, और बी कितनी होती है हमारी जो अलग वैल्यू वो होती है, तो इसमें 2 है बी। इसमें सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना हो गया बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2x। अभी हमें रेशो में गिवन है तो हम इसलिए 2 नहीं लिख सकते, x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा हमें। ये 4 आ गया, अंडर रूट में कितना हो गया 4 इंटू a², ए की वैल्यू कितनी 7x, 4 इंटू 7x का स्क्वायर, और माइनस में b की वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर, और ये अंडर रूट यहाँ तक जा रहा है। ये किसके इक्वल है, ये हमें गिवन है 16√3 के। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले तो। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया x/2 हो गया, अंडर रूट ये कितना हो गया, ये इसका
जैसे हम इसको इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो गया, ये 28, ये 4 है यहाँ पे और ये भी 4 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और ये अंदर रह गया 7x², और यहाँ पे कितना रह गया 6, हाँ ये 4x² हो गया, तो यहाँ पे x² रह गया बस। ये सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, अच्छा इसमें ठीक है, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया 49x², और ये कितना हो गया यहाँ पे 4 बाहर निकल गया इसका, तो इसलिए कितना हो गया ये x², ठीक है। मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, अब ये 2 से 2 हट गया, ये हो गया x अंडर रूट में, ये कितना हो गया 48x², x ये बाहर चला जाएगा, एक x यहाँ पे है तो ये x² बन गया, और ये कितना हो गया 48 को हम तोड़ के लिख लेंगे 16 × 3, और ये इसको भी तोड़ लेंगे 4 × 4, तो ये 4 तो बाहर आ गया एक, तो ये 4 आ गया और अंदर के बचा √3, और ये किसके इक्वल था 16 √3 के, ठीक है। अब ये √3 से √3 गया, 4 से 16 गया, ये 4, x² की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें क्या पूछा है, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, जो लेंथ है इक्वल साइड वाली, जैसे 7 7, तो इनकी लेंथ कितनी है इससे, तो 7 × 2 कर देंगे, कितनी हो गई 14, तो ये आ गया हमारा 14 आंसर। अब यहाँ तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से पता होगा इसका, तो ये जल्दी से हो जाएगा सॉल्व, नहीं तो फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगा के काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें बोला है, ये क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम पॉइंट ई, एक पॉइंट है ई, अ ट्रेन 6:30 PM, यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट होती है, वो एफ़ की तरफ जाती है, ई से एफ़ की तरफ जाती है और 105 किलोमीटर की स्पीड है, 105 की स्पीड है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट एफ एट 7:30, एक ट्रेन यहाँ से 7:30 बजे निकलती है, उसकी स्पीड है 84 किलोमीटर। बोथ द ट्रेन मीट्स एट 11:30, यहाँ कहीं मिलती है 11:30 पे, ठीक है। तो हमें ये जी पॉइंट हो गया, एट जी पॉइंट। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस, का रेशो बताना है हमें। तो डिस्टेंस क्या होता है, जैसे हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या हो गई, ये हमें गिवन है, ये तो दोनों की स्पीड, और टाइम कैसे निकालेंगे 6:30 के बाद 11:30, तो ये कितने 5 घंटे हो गए, तो इसलिए यहाँ का निकालने के लिए 105 इंटू में 5 घंटे, और ये रेशो निकालना है हमें। और यहाँ की स्पीड कितनी है 84, और ये 7:30 से 11:30, तो ये 4 घंटे हो गए। अब इसको काट देंगे, ये किससे जा रहा है, ये जा रहा है 3 से जा रहा है, ये 3 3 दूनी 6, 3 हाँ 3 8 24, ठीक है। 3 3 9, 3 5 15, अब 7 से जा रहा है, तो 7 5 35, 7 4 28, ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 16, तो हमारा यही आंसर हो गया। बस इनका रेशियो बताना था डिस्टेंस का, तो ये हमारा आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब इसमें बोला है S1 S2 एंड S3 अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, 18 डेज और 24 डेज। S1 12 में, S2 करता है 18 में, और S3 करता है 24 में। तो इनका एलसीएम लेंगे पहले तो। अब एलसीएम लेने के पहले इसको ले लो, जैसे तो 6 × 4 कर दिया 18, तो 6 × 3। अब ये अपने तरीके से तुम कर सकते हो, जैसा भी तो आपको सही लगे तो देख लेना। ये 6 × 24 और ये 72, इसका एलसीएम आ गया हमारा, ये 6 हो गया, और ये 18 के टर्म इसमें ये 4 पे जाता है, ये 3 पे जाता है। तो हमें तीनों के पता लग गया एफिशिएंसी कितनी आ गई। इसकी 6 होती है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इतने एफिशिएंट है। दे रिसीव ₹1512 टू कंप्लीट द वर्क, इतना पैसा उनको मिलता है वर्क को कंप्लीट करने का। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट S1 लीव्स द वर्क आफ्टर 3 डेज, उसका सारे काम साथ में स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो S1 होता है वो छोड़ के चले जाता है आफ्टर 3 दिन के बाद, जो है छोड़ कर चले जाता है वो। और S3 जो है लीव्स द वर्क 7 डेज बिफोर, S3 जो है 7 दिन पहले छोड़ के चले जाता है। तो S2 जो है पूरा काम कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ S1 इन द टोटल मनी। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है, हमें पता है S1 जो है 3 दिन काम करता है बस, तो 3 × S1। ठीक है, अब जो है
S2 था जो वो 7 दिन पहले चला जाता है, तो टोटल टाइम ले लिया हमने 7, टी ले लिया, टोटल में से 7 दिन कम कर दिए और यहाँ पे आ गया S2। ये इनकी एफिशिएंसी है, S2 S1 अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद जो है S3 है, जो एक सेकेंड कुछ गलती हो गई, हाँ S3 जो है, S3 चला जाता है एंड S3 लीव्स द वर्क 7 डेज बिफोर, तो ये S3 है। उसके बाद जो है S2 जो है, ये पूरे दिन पूरा टाइम काम करता है और टी टाइम तक काम करता है, और जो टोटल वर्क कितना आता है हमारा, ये हमारा हमने निकाला था एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल वर्क कितना हो गया। अब इसमें हमें निकालना है व्हाट इज़ द शेयर ऑफ S1। तो S1 ने तो इतना ही काम करा है, 3 हमें पता है, ये 3 दिन काम करा, और S1 की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो ये कितना हो गया 6, टोटल हमारा 18 हो गया। इतना ही काम करा है उसने, 72 में से इतना काम करा है उसने बस, तो उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे उसको। अब इसमें क्या निकालना, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ S1 इन द टोटल मनी। ठीक है, तो अब हमें कितने टोटल कितने मिले थे, हमें 1512 हमें मिले थे, उसमें से टोटल ये सबके लिए हो गया 72 लोग, 72 टोटल वर्क के लिए मिले थे, लेकिन इसने कितना करा है 18 ही करा है, तो इसलिए हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सीधा सीधा कट रहा है, इससे 18 से काटेंगे, ये आ गया 4, अब ये 4 से काट देंगे, तो ये कितना हो गया 4 या 12, 378, तो इसको कितना मिलेंगे 378। ये चीज़ ऐसे आई है जैसे हमें टोटल अमाउंट जो मिला है 1512 मिला है, और वो टोटल काम के लिए मिला है ना, 72 वर्क के लिए मिला है, तो हमने तो 18 ही करा है ना S1 ने, तो इसलिए हम डायरेक्ट S1 का ही निकालेंगे, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 378, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें क्या बोला है, इफ़ 8 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसमें हमारा है 8 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 9/8, कॉस्ट प्राइस 8 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे, तो कॉस्ट प्राइस है, कोई चीज़ 8 रुपये की है, उसको 9 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हो गया। तो इसका प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट नीचे CP आता है हमेशा, इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100/8 कितना होता है 12.5%, ये आ गया हमारा 12.5%। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 60% इन द प्राइस ऑफ पोटैटो, द कंज्यूमर ने डिक्रीज हिज कंजम्पशन बाय 30%। पोटैटो का प्राइस जो है 60% बढ़ गया, जिससे जो है कंज्यूमर ने 30% कंजम्पशन जो है कम कर दी। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पोटैटो। तो उसका जो टोटल जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा होता है, वो कितना इंक्रीज़ हो गया, हमें बताना है। हमें पता है एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू में कंजम्पशन। ठीक है, अब हमें अब 60% हमें गिवन है, जैसे इसको सॉल्व करके रेशियो फॉर्मूला से कर लेते हैं, 60 नहीं काटेंगे, तो ये हो गया 3/5, और ये है 30%, इसको भी सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 3/10। अब इसमें क्या बोला है, जैसे हमारा ओल्ड लिख लेंगे, ओल्ड पुराना ये था, अब न्यू ये हो गया, तो हमारा पहले कितना था 5 था, और इसमें इंक्रीज़ हुआ है 60%, और 3 मतलब इंक्रीज़ हो गया, तो 5 से ये 8 हो गया। अब सेम चीज़ इसमें करेंगे, कंजम्पशन हमारा कितना हुआ है 10 था पहले, अब कितना हो गया 30% डिक्रीज़ हो गया, तो 10 से 7 हो गया। ठीक है, अभी अगर कुछ कटेगा तो काट दो इससे, ये 2 से जा रहा है, 2 पंजे, ये 2 चौके 8, ठीक है, ये हो गया 25, और ये कितना होगा 7 चौक 28, ये कितना इंक्रीज़ हो गया 25 से 28 हो गया, तो 3 इंक्रीज़ हो गया, नीचे ये इंटू 100, ये 4 पे गया, तो ये 12%, 25 से 28 हो गया तो 3, और नीचे कितना आएगा 25 से बढ़ा है, तो इसलिए नीचे 25 आएगा, और 12% हो गया हमारा आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 कोन्स, 2 कोन है, उनके जो कर्व सरफेस एरिया है वो उनकी हमें रेशियो गिवन है 1 और 10, एंड द रेशियो ऑफ देयर स्लैंट हाइट। ठीक है, एक कोन है जैसे, तो ये इसकी स्लैंट हाइट हो जाती है L, ये इसका रेडियस हो जाता है, और ये इसका हाइट होती है। ठीक है, अब ये इसलिए इसमें हमें स्लैंट हाइट का भी रेशियो गिवन है 2 कोन का, और व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ रेडियाई ऑन द बेस ऑफ 2 कोन्स। ठीक है, तो अब हमें इसका रेशियो निकालना है रेडियस का। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का वो कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया हमारा वो होता है πRL।
तो अब इसमें ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लेंगे नहीं। तो आर कितना है हमारा, आर हमें पता नहीं है, इसको भी नीचे लेंगे। पहले एल पता है हमें, एल कितना हो गया हमारा, एल है हमारा 3 और ये कितना है 5, और आर हमें पता नहीं है, आर हमें निकालना है। और जो इसका एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया है, 1:10। अभी जैसे हमने पहले किया था ऐसे करेंगे 1 इंटू, और ये सामने वाली टर्म आ गई यहाँ पे, ये वाली आ जाएगी यहाँ पे 3 इंटू ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई। तो ये कितना हो गया 5:3 इंटू 10, तो ये काट सकते हैं वैसे तो ये हो गया 1:6। बस ये आंसर आ गया हमारा 1:6। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या बोला है, बॉक्स है उसके अंदर 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के कॉइन है, तो उनकी टोटल वैल्यू जो है इस रेशो में है। और इफ़ देयर आर टोटल ऑफ 130, अगर टोटल उसमें 133 कॉइन्स हैं, 5 रुपये के कुछ होंगे, 2 रुपये कुछ होंगे, 1 रुपये के कुछ होंगे, तो ऐसे करके टोटल जो कॉइन्स है 133 है। देन हाउ मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स, तो उसमें हमें बताना है कि 2 रुपये के सिक्के कितने हैं उसमें। अब हमें जो जो गिवन है हम लिख लेते हैं पहले। 5 रुपये के, 2 रुपये के और 1 रुपये के, हमें ये पता है। अब उसका हमें वैल्यू नहीं पता अभी कितने नंबर है, ये हमें नहीं पता। उसके बाद हमें वैल्यू पता है उनकी कितनी है, ये 25 है, 25 रुपये है, ये 20 रुपये है और ये 4 रुपये है। तो अगर हमें पता है ये 5 रुपये है, 5 रुपये को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये 25 रुपये की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 से ही तो करेंगे ना। 5 रुपये के 5 सिक्के होंगे तो तभी तो 25 आएंगे, और ये 2 रुपये के अगर 10 होंगे तो 20 आएंगे, और ये 4 होंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। 1 रुपये के 4 सिक्के होंगे तो तभी तो 4 रुपये की वैल्यू आएगी उसकी। तो इसलिए ऐसे करके ये सॉल्व कर देंगे। अब हमें क्या बोलना है, क्या निकालना है, हाउ मेनी 2 रुपीज़ कॉइन्स इन द बॉक्स, 2 रुपये के कॉइन्स कितने हैं बॉक्स में। हाँ सॉरी, टोटल जो हमारे पास है 133 कॉइन्स हैं। तो अभी ये कितने नंबर आ गए, ये कितना टोटल हो गया 10, 5 और ये 19 हो गए। 19 एक्स की वैल्यू कितनी है हमें, 133 गिवन है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ये किस पे जाता है, ये 7 पे जाएगा सीधा सीधा। तो हमें क्या निकालनी है, 2 की वैल्यू जो है 2 रुपये कितने हैं उसमें, तो 10x है, ठीक है। तो 10x की मतलब हो गया 10 इंटू 7, जो इसकी वैल्यू हो गई 70, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 70। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला, राम एंड राजा स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 12,000, और इसने 8,000 रुपये राम ने और राजा ने इन्वेस्ट करे हैं। एक बिज़नेस चला करा है, उसमें 12,000 इसने डाले और 8,000 इसने डाले हैं, ठीक है। आफ्टर 7 मंथ्स राम लेफ्ट द बिजनेस, राम चला गया, तो इसने मतलब 7,000 रुपये, 7 महीने तक ही 12,000 रुपये दिए। अब जो है उसके बाद मोहन आ गया बिजनेस में, बाय इन्वेस्टिंग 12,000 रुपये मोहन ने इन्वेस्ट कर दिए। 12,000 इन्वेस्ट करे, और तो 7 महीने में आया, तो 5 महीने के लिए इसने करे होंगे, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 5 महीने के लिए इसने कर देंगे। और राजा ने तो है पूरे टाइम के लिए करे हैं, 12 के लिए। अब इसमें से कुछ कटता है तो काट देंगे, ये 3 जीरो सबकी कट जाएगी, ठीक है। अब ये 12 यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, अभी क्या बचा, 7, 8 और 5 बचा। इस रेशो में हमें पता है। अब इसमें क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 80,000 का प्रॉफिट हुआ एंड तक। तो 7, 8, 15, 15 और 5, 20, ये कितनी है, 20 पार्ट की वैल्यू है हमारी कितनी, 80,000। अब इसमें क्या निकालना है, शेयर ऑफ मोहन का शेयर कितना था, ये 5%, तो इसमें 5 की वैल्यू निकाल देंगे। वैसे तो दिख रहा है कि 20 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, वही बात आ जाएगी, तो ये 20,000 वैल्यू आ जाएगी। या तो वैसे भी कर सकते हैं, 80,000 है, डिवाइड बाई 20 इंटू 5, 0 से 0 गया, 2 से 4, ये कितनी आ गई, 20,000। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20,000। तो आज के लिए इतना ही है, 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। थैंक यू।